अब बात करेंगे तारा शाहदेव मामले में सजा की। बहुचर्चित तारा शाहदेव लव जिहाद केस में सजा का ऐलान हो गया है। सीबीआई कोर्ट ने मुख्य आरोपी रकीबुल हसन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि रकीबुल की मां को 10 साल और हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद को 15 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। तारा शाहदेव ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, वहीं रकीबुल के वकील ने हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही है। केस में एक सजा का ऐलान। रकीबुल हसन को उम्र कैद की सजा, कौशल रानी को 10 साल की सजा, मुश्ताक अहमद को 15 साल की सजा। नेशनल शूटर तारा शाहदेव केस में सीबीआई कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। मुख्य आरोपी रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, जबकि उसकी मां कौशल रानी को 10 साल और हाई कोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद को 15 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही कौशल रानी और मुश्ताक अहमद को 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। तीनों दोषियों को एक ही महिला से बार बार रेप की साजिश यानी आईपीसी की धारा 376(2)(n) के तहत सबसे ज्यादा सजा हुई है। मैक्सिमम पनिशमेंट जो हुआ है वो 376(2)(n) के तहत हुआ है, तो उस सेक्शन के अंदर में मिनिमम पनिशमेंट 10 इयर्स का है, तो 10 इयर्स वो पनिशमेंट दिया गया है। लेडी जो है, चूंकि उनको ओल्ड लेडी हैं और एलिंग लेडी हैं, उनको और रह के बाद अदर लोगों को, तो मुश्ताक अहमद को 15 साल का सजा दिया गया है अंडर द सेम सेक्शन, और रंजीत सिंह कोहली को लाइफ दिया गया है। तारा शाहदेव लव जिहाद केस में 9 साल बाद आया इंसाफ। आईपीसी की धारा 376(2)(n) में रकीबुल हसन को उम्र कैद की सजा, रकीबुल की मां कौशल रानी को 10 साल का सश्रम कारावास, हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद को 15 साल की सजा। सीबीआई कोर्ट ने 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। 30 सितंबर को सीबीआई कोर्ट ने तीनों को ठहराया था दोषी। तारा शाहदेव ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है, साथ ही सीबीआई को भी धन्यवाद दिया है। भैया, ये जब केस स्टार्ट हुआ था तो सच बताइए बहुत डर था, क्योंकि मैं जिस जगह से निकली थी मुझे यही कहा गया था तुम कहाँ जाओगी न्याय के लिए, तो मुझे ये बहुत डर था। मैंने कई बार स्टेटमेंट दिया होगा कि मुझे पुलिस से यकीन हट गया था किस लेवल तक मेरे साथ किया गया था। मेरे केस में खुद जज इन्वॉल्व थे, तो आप समझ सकते हैं कि मेरा मेंटल कंडीशन क्या होगा कि जो जजमेंट मेरा आना है, ऐसे कई जजमेंट मैंने उसके बिस्तर पे, समझ रहे हो भैया, मतलब कैसे बताऊं कि उनके इच्छा के हिसाब से वो मतलब उसको बताते थे कि आपको ये देना चाहिए, जजमेंट उनके बिस्तर पे बिकता था। मैं तो यही वर्ड यूज करूंगी, लेकिन आज न्यायालय ने ये विश्वास दिलाया है कि अगर न्यायालय का कोई एक अंग गलत हो गया है तो उसका मतलब हर कोई गलत नहीं है। ऐसे लोगों को कड़ा से कड़ा सजा मिलना चाहिए। न्यायालय ने ये साबित कर दिया है आज की अगर ये जज भी गलत करता है या कोई भी पोस्ट पे हो, उनको सजा जरूर मिलेगी। शादी के बाद तारा शाहदेव के साथ मारपीट और उत्पीड़न। रंजीत उर्फ रकीबुल हसन ने धर्म छुपाकर की थी शादी, धर्म परिवर्तन के लिए डाला था दबाव, प्रताड़ित भी किया। हाईकोर्ट के आदेश पर 2015 में सीबीआई ने केस को किया था टेकओवर। 3 जुलाई 2018 को सीबीआई ने किया था तीनों के खिलाफ आरोप गठित। सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से 26 गवाह किए गए थे पेश। लव जिहाद के इस हाई प्रोफाइल केस में 9 साल बाद तारा शाहदेव को इंसाफ मिला। हालांकि रकीबुल के वकील ने सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने की बात कही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक और इमरान की रिपोर्ट। तो तारा शाहदेव मामले में सजा का ऐलान कर दिया गया है। इमरान हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। इमरान, तारा शाहदेव के दोषियों को सजा दे दी गई है और मैक्सिमम सेंटेंस दिया गया है। जो वकील को हम सुन रहे थे कि मैक्सिमम सेंटेंस जो है मैक्सिमम सेंटेंस दिया गया। हालांकि कौशल रानी को उनके उम्र और सेहत को देखते हुए 10 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। किस रूप में आप देखते हैं डे वन से तारा शाहदेव के मामले में को और आज तक? हालांकि रकीबुल एंड कंपनी जिनकी मां है या फिर जो रजिस्ट्रार है, उनके पास अब उच्च न्यायालय में दरवाजा खटखटाने का एक ऑप्शन खुला हुआ। हालांकि किस रूप में आप देखते हैं इस पूरे मामले को, सीबीआई का टेक ओवर करना और आज की सजा?
देखिए सारिफ, बिल्कुल इस पूरे मामले की शुरुआत से लेकर अब तक तकरीबन 9 वर्ष का सफर जो है वो चला इस पूरे केस को लेकर के। मैंने शुरू से ही इस केस को देखा है, किस तरह से रांची में इस केस को लेकर के हंगामा हुआ। एक जन समूह जो तारा शहदेव के साथ जुड़ करके इस पूरे मामले पर कठोर कार्रवाई को लेकर के आंदोलन करते हुए नजर आए। रांची की सड़कों को बंद करवाया, विरोध प्रदर्शन हुए और इस सब के बीच स्टैंड अपने जो है लेकर के रखे थे और वो क्लियर करके रखे थे कि उनके साथ क्या कुछ हुआ और किस तरह की वो प्रताड़ना की शिकार हुई। आज भी जब उनसे हमारी बातचीत हो रही थी तो आज उन तमाम पुरानी बातों को होती है और शादी के बाद एक प्रताड़ना का जो सिलसिला शुरू होता है वो धर्म परिवर्तन और घरेलू हिंसा सहित कई अन्य चीजों की मार जो है उनको झेलनी पड़ी और जो मानसिक रूप से परेशान रहे हैं कुछ वर्षों तक, उसके बाद जाकर के आज की तारीख में वो सुखद एहसास जो है वो कोर्ट के तरफ से देखने को मिला, जहां सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में आज इस पूरे मामले के जब सुनवाई हुई और जब सजा के बिंदु पर आज बताया गया तो जिसमें रंजीत सिंह कोहली कैद अंतिम सांस तक उसे जेल पे ही रहना पड़ेगा। उनकी मां जो कि कौशल्या रानी है उनको 10 सालों की सजा, उम्र के साथ साथ सेहत का हवाला दिया गया कि बुजुर्ग हैं और काफी वक्त तक वो जेल में रह चुकी हैं, इसलिए उनको उनके सजा पर अदालत जो है वो गौर करे। इसके बाद उसे 10 साल की सजा दी गई। इनके अलावे रजिस्ट्रार जो हैं उनको 15 साल की सजा सुनाई गई। इस पूरे मामले को लेकर के तारा शहदेव ने आज हमसे बातचीत के दौरान अपनी जो बातें हैं वो खुल करके कही है कि इस तरह की जजमेंट को लेकर के उनको उम्मीदें थी। जिस लड़ाई को उसने शुरू किया था, जिस तरह से एक जनसमूह का समर्थन उसे मिला था, कोर्ट पर पहले जिस तरह से रांची पुलिस ने जांच की, जब उनको रांची पुलिस में विश्वास नहीं हुआ तो सीबीआई को इस पूरे मामले की जांच के लिए आग्रह करते हुए नजर आया। सीबीआई ने जब इस पूरे मामले में जांच जब पूरी की और जब आज की तारीख में ये जो जजमेंट आया वो साफ तौर से समझा जा सकता है कि सीबीआई ने अपने पूरे मामले को मजबूती से कोर्ट के समक्ष रखा। कोर्ट ने पूरे मामले को सुनने के बाद, दोनों ही पक्षों को सुनने के बाद जिस तरह की सजा सुनाई गई है, एक तरह से क्या है तो जो फुल सजा होती है उस तरह के हाईकोर्ट दरवाजा खटखटाने के एक रास्ते। इमरान, कुछ तकनीकी खामियों की वजह से बीच बीच में बार बार आपका ऑडियो कट जा रहा है। इमरान, आपकी आवाज मुकम्मल हम तक नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए आपसे हम विदा ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया इमरान, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों का। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।